भोजपुर जिले के चर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार जितेंद्र की बहन उषा सिंह के साथ आज पुलिस के द्वारा उनके निजी वाहन का चेकिंग किया गया। वहीं भोजपुर एसपी ने बताया कि अज्ञात कॉल के द्वारा ऐसी सूचना दी गई थी कि एक गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार जा रहा है, लेकिन चेकिंग के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला और पुलिस के व्यवहार पर उषा सिंह ने भी सवाल उठाया। वहीं इस घटना के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रकाश सिंह ने कहा कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कल आरा शहर में होगा जोरदार प्रदर्शन। साथ में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि जब शहर के चर्चित लोगों के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है तो आम लोगों के साथ पुलिस का कैसा व्यवहार होता होगा। चर्चित डॉक्टर कुमार जितेंद्र की बहन के साथ जो घटना हुआ है उसको लेकर अभी आप लोग एक बैठक करें। बैठक के बाद क्या कुछ योजना बनेगा कल पड़ेगा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और मीडिया के माध्यम से ही हमें ये जानकारी मिली किस तरह की बात हुई है। और ये बहुत ही दुखद है। शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार जो पूरे ज़िले में प्रख्यात है चिकित्सक के रूप में, और उनके परिवार के साथ, उनकी बड़ी बहन के साथ इस तरह की वारदात हुई है, जैसे कि आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया है हमारे प्रशासन के द्वारा ही, भोजपुर प्रशासन के द्वारा ही, और भोजपुर प्रशासन में भी मुख्य रूप से नगर थाना के प्रशासन द्वारा। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और इसके विरुद्ध में कल हम लोग शहर में पूरी तरह से प्रशासन के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध सड़क मार्च करेंगे और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हम लोग मिलकर के कल ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। जो परिवार शहर के नामी गिरामी परिवारों में से है, उनके बहन के साथ जब इस तरह से हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। ये तो इस तरह के परिवार से जुड़ी हुई थी कि इनकी चर्चा हो गई और लोग हम सब जान गए और इकट्ठा हो रहे हैं। जो आम लोग हैं जिनकी कहीं कोई पहुंच नहीं है और उनके साथ क्या व्यवहार करती होगी यह प्रशासन ये सोचने की बात है, जिनकी खबर तो मैंने दूर दूर तक किसी को पता ही नहीं चलता होगा। तो ये मैं मुख्यमंत्री साहब से भी मैं कल ज्ञापन भेजूंगा डीएम साहब के माध्यम से कि इस तरह के प्रशासन के अनैतिक कार्यों पर लगाम लगाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे थाना प्रभारी हो या जो भी हो इससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी हो या महिला पदाधिकारियों को भी आ रही है कुछ सुनने में कि उन्होंने काफी दुर्व्यवहार किया है, जबकि वो बुजुर्ग महिला 70 वर्ष से ऊपर की हैं और उन्होंने बार बार ये रिक्वेस्ट किया है और अपना परिचय दिया है और उनका फोन तक छीन लिया गया। और इस तरह से उनके साथ चेकिंग के नाम पर जो इनपुट मिला है प्रशासन को पता नहीं किस नंबर से, और उस इनपुट के आधार पर जो चेकिंग के नाम पर इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जैसे कि ये कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो और आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया है, बहुत ही दुखद है। और प्रशासन की मैं घोर निंदा करता हूँ, हमारी पार्टी करती है और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कल जोर शोर से इस मामले में प्रशासन के विरुद्ध सड़क पर मार्च करेगी और पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर के ज्ञापन सौंपेगी। आखिर क्या लगता है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा या कुछ किसकी लापरवाही का? मैं आपकी बातों को या प्रशासन की जो द्वारा दिया गया अपना संबोधन है एसपी साहब का, उनके बातों को भी एक सेकंड के लिए मैं मान भी लेता हूं कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि लगातार 3 घंटे 4 घंटे उस बुजुर्ग महिला के साथ मैंने उनका उत्पीड़न किया गया है, पूरी तरह से मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सभी तरह का ये उत्पीड़न कहा जा सकता है। यदि ठीक है कहीं से कोई प्रशासन को इनपुट मिला है, उनको हक है, अधिकार है और हमारे शहर के लिए, हमारे जनता के लिए, उनके शांति के लिए और उनके सुरक्षा के लिए उस दृष्टिकोण से उनका इनपुट सही है, उनको चेकिंग करनी चाहिए। लेकिन चेकिंग के नाम पर जिस तरह से जब वो महिला बार बार कह रही है, अपना परिचय दे रही है, तो प्रशासन को ये कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि नहीं वो महिला जो कह रही है उसके आधार पर भी हम कुछ अपना जांच कर ले, उस एंगल से भी हम उनको देखें और सोचें। उनका मोबाइल जब्त करके, जबकि बार बार उन्होंने आग्रह किया है कि आप मुझे फोन करने दीजिए या आप स्वयं फोन कर लीजिए हमारे घर में और उन लोगों को बुलाइए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन अपने कामों में ढुलमुल रवैया अपना रही है। या ये भी हो सकता है कि दूसरे के माध्यम से इनपुट दे करके इस तरह के कोई और अन्य गतिविधि वहां हो गई हो या हथियारों की सप्लाई हो गई हो, जिन्होंने इनपुट दिया है पुलिस को गुमराह करके, भ्रमित करके और अपना काम कर लिया हो और हथियारों का जखीरा शहर में आ गया हो, ये भी हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन को इस मामले में देखने की जरूरत है कि जो जरूरी चीज है, जो जरूरी पहलू है, उस पर आप केंद्रित ना होकर के एक आम जनता और शहर के प्रतिष्ठित परिवार को आप परेशान कर रहे हैं और जो मेन इनपुट है उस दिशा में आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इस घटना को बीते 8 से 10 घंटे हो गए मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, उस 10 घंटे के अंदर अभी तक जहां से वो इनपुट मिला उसकी कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है या उससे कोई संपर्क करने की प्रशासन द्वारा कोई सूचना नहीं है। तो वो नंबर आखिर गया कहाँ?
पुलिस प्रशासन को यह बताना चाहिए कि पुलिस प्रशासन 10 घंटे से अब तक इस मामले में क्या उनके पास अपना क्या सफलता हासिल कर पाई है इस मामले में। बताएगा। मैं आरजेपी के जिला अध्यक्ष भोजपुर का आज का जो ये घटना हुआ है ये घोर निंदनीय है, क्योंकि ऐसा सभ्य परिवार को पुलिस द्वारा जो भी सूचना मिला है वो भी गलत मिला है और जांच भी किया गया है। जांच में तो इतना बड़ी बात नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि जो महिला 70 वर्ष की हैं, अपने परिचय हमारे माननीय चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बहन है और इस जिला का एक माननीय परिवार के से बिलोंग करती हैं, और उस सारी बात को कहते हुए प्रशासन जो है उनको बात को डिनाई करता है और महिला पुलिस द्वारा उनको प्रताड़ना किया जा रहा है, उनको मोबाइल को बंद किया जा रहा है और उनको पर जांच छानबीन में इतना देर में जल्दी से डॉक्टर जितेंद्र जी को वो लोग भी कर सकते थे। 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट का काम था, वो सारी प्रशासन का लापरवाही माना जाएगा और एक बढ़िया परिवार को इस तरीका से जब इस शहर में किया जाएगा तो आम लोगों का क्या स्थिति होगा। इसलिए हम लोग कल अपने पार्टी से आह्वान कर रहे हैं बिहार के सारी लोगों को, भोजपुर का, कि इस विषय पर हम लोग बैठेंगे और डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, एसपी साहब से मिलेंगे और इसको ढंग से इसको माने इस तरीका का, ऐसे हमारे जो यहाँ एसपी साहब बैठे हुए हैं और थाना अध्यक्ष भी हैं, इस तरीका का रवैया अगर कर रहे हैं तो हम लोग अपने स्तर से इसको मांग करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को यहाँ भोजपुर में जरूरत नहीं है और हम लोग कल अपना भी जुट करके इस पर बहुत माने करेंगे।